हाय फ्रेंड, तो आपका एक बार फिर से वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, जब संचरण लाइन 1000 किलोमीटर से कम लंबी व वोल्टता 220 kV यानी 220 kV हो तो संचरण प्रणाली उपर्युक्त रहती है। कौन सी बताइए? एसी, डीसी, एसी व डीसी दोनों और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से बता दीजिएगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी एसी। सीधी सीधी बात है फ्रेंड, आप हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो एसी का किया जाता है, डीसी का कभी भी नहीं किया जाता। यानी कि डीसी को तो हम वहीं जहाँ यूज करते हैं वहीं पर रेक्टिफायरों से या और कोई परिवर्तक से परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम ट्रांसमिशन एसी का ही करते हैं और कभी भी डीसी का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। ये आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, त्वचक प्रभाव उत्पन्न होता है यानी स्कैन इफेक्ट उत्पन्न होता है एसी में, डीसी में, एसी व डीसी दोनों में, उपरोक्त सभी में। तो काय में होता है बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारा स्कैन इफेक्ट होता है वो एसी में होता है, डीसी में किसी भी प्रकार का स्कैन इफेक्ट नहीं होता है। ये आप ध्यान रखना। मोस्टली ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आईटीआई के पेपर में सेकेंड ईयर वालों को, तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। तो चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन है कि दृष्ट धारा संचरण पद्धति में इंसुलेशन पर विभव प्रतिबल एसी की अपेक्षा होता है, कैसा होता है बताइए? दोगुना, समान, 0.707 या आधा, कैसा होता है बता दीजिएगा। तो फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी इसका जो है कितना गुना हो जाता है? 0.707। अब ऐसा हो जाता है इसका प्रतिबल यानी इसका दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भूमिगत केबलों में शीतड़ हानियाँ अधिक होती हैं जब प्रदाय खालिस्तान होता है, बताइए? एसी में, डीसी में, एसी व डीसी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड बताइए? फ्रेंड, आप हमेशा ध्यान रखना, एसी, बिल्कुल एसी सही है। जो है एसी केबलें होती हैं उनमें शीतड़ में हानियाँ अधिक होती हैं, डीसी में नहीं होती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी पांचवा क्वेश्चन। फ्रेंड, पांचवा क्वेश्चन है, उच्च वोल्टता पर जनरेशन खालिस्तान में सरल होता है, बताइए? एसी में, डीसी में, एसी व डीसी दोनों में, किसी में भी नहीं। तो बताइए किस में उच्च वोल्टता पर जनरेशन सरल होता है? तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, यानी एसी में उच्च वोल्टता पर जनरेशन सरल होता है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, छठवां क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार विद्युत प्रदाता कंपनी को उपभोक्ता के परिसर में एक उपर्युक्त खालिस्तान देना चाहिए। फेज टर्मिनल, भू टर्मिनल, न्यूटन टर्मिनल, संजीवत टर्मिनल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड बताइए? तो फ्रेंड, जब हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विद्युत प्रदाता को हम जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार क्या दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है, तो कनेक्शन में फेज तो देगा ही देगा वो, पर साथ में न्यूटन भी देगा। साथ में न्यूटन भी देगा। तो फ्रेंड, वो और एक चीज़ और है जो क्या नहीं देते हैं वो, या क्या देना चाहिए उन्हें बताइए? तो उन्हें देना चाहिए, हम बताएं आपको, बी, बिल्कुल भू टर्मिनल। फेज देगा, फेज तो वो देगा ही देगा, न्यूटन भी देगा, साथ में उसे क्या भी देना चाहिए? भू टर्मिनल यानी अर्थ तार भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वोल्टताओं की श्रेणी में निम्न वोल्टता होती है, निम्न वोल्टता होती है, बताइए? 0 से 230 वोल्ट तक, या 650 से 33 केवी तक, या 250 से 650 वोल्ट तक, या 33 केवी से ऊपर। तो फ्रेंड, निम्न वोल्टता बताइए किस श्रेणी की होती है? तो फ्रेंड, इसका बिल्कुल ये अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 0 से 230 वोल्ट तक जो वोल्टता होती है वो निम्न वोल्टता कहलाती है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्युत कार्यशाला, सब स्टेशन व नियंत्रण कक्ष में विद्युत झटके के उपचार की प्राथमिक उपचार विधि का चार्ट अंग्रेजी, खाली स्थान और क्षेत्रीय भाषा में लिखकर टंगा होना चाहिए, बताइए? उर्दू भाषा में, पंजाबी भाषा में, हिंदी में और मराठी में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड, सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे इसके बारे में, सीधी सीधी बात है। इसमें किस भाषा में लिखा होना चाहिए? हिंदी में लिखा, और हिंदी में भी लिखा होना चाहिए और
क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा होना चाहिए, यानी कि वो जिस क्षेत्र में है वो विद्युत मंडल या वो सब स्टेशन जिस क्षेत्र में, उस भाषा में भी लिखा होना चाहिए और हिंदी भाषा में तो लिखा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड नवा क्वेश्चन है, प्रदाय से जुड़ी प्रत्येक स्थापना का एक निश्चित समय अंतराल के बाद निरीक्षण व परीक्षण होना चाहिए। यह परीक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी निरीक्षण द्वारा खाली स्थान के अंदर अंदर करवाना चाहिए, बताइए। तो 1 सही 1/2 वर्ष में, या 2 सही 1/2 वर्ष में, या 5 वर्ष में, या 4 वर्ष में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड अगर आप इसका बिल्कुल बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 2 सही 1/2 वर्ष में करवाना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष में करवाना चाहिए। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मिट्टी वाली जगह पर पोल लगाने के लिए, पोल गाड़ने के लिए गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे पोल की 1 सही यानी 1/4 ऊंचाई के बराबर, या 1/2 ऊंचाई के बराबर, या 1/7 ऊंचाई के बराबर, या 1/6 भाग ऊंचाई के बराबर, या हम, तो बताइए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो फ्रेंड अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी 1/6 भाग ऊंचाई के बराबर होना चाहिए खम्भे से। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड, भार के सिरों पर लगे परिपथ वियोजकों की अपेक्षा जनन केंद्र पर लगे परिपथ वियोजकों की भंजन दक्षता खालिस्तान होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बताइए। उच्च होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, या निम्न होनी चाहिए। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन है, टेक तार में खालिस्तान प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग किया जाता है, बताइए। पिन प्रकार का, अंडे के आकार वाला, या सेकल, या निलंबित। तो फ्रेंड ये टेक तार यानी स्टेक बोलेंगे हम इसको, स्टेक तार में कौन सा इंसुलेटर यूज होता है पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड अगर आप बिल्कुल बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार का इंसुलेटर यूज होता है? अंडे के आकार वाला इंसुलेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन फ्रेंड। 13वां क्वेश्चन है, किसी भी सिरोपरी लाइन में 2 खराब खंभों के बीच लाइन विस्तार के खाली स्थान में सेवा लाइन की टैपिंग नहीं जोड़नी चाहिए, बताइए। शुरू में, मध्य में। तो फ्रेंड अगर इसका आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मध्य में सेवा लाइन की टैपिंग नहीं जोड़नी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्यम वोल्टता की श्रेणी में, मध्यम वोल्टता खालिस्तान की श्रेणी में आती है, बताइए। 33 kV से ऊपर, या 650 से 33 kV तक, या 250 से 650 वोल्ट तक, या 250 वोल्ट तक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मध्यम वोल्टता होती है वो 250 से लेकर के 650 वोल्ट तक आती है। और निम्न वोल्टता जो होती है फ्रेंड, निम्न वोल्टता जो होती है वो तुम्हारी 0 से लेकर के 250 वोल्ट तक होती है। और उच्च वोल्टता की बात की जाए तो उच्च वोल्टता की बात की जाए फ्रेंड तो वो होती है 650 से लेकर के 11 kV तक। फ्रेंड ये ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट चलते हैं यानी 15वां क्वेश्चन है, खंभे के साथ क्रॉस आर्म को कसा जाता है ताकि इंसुलेटर कसा जा सके, पोल की ताकत को बढ़ाया जा सके, तार बंधी जा सके, और तार बांधी जा सके, न्यूटन तार खींची जा सके। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो फ्रेंड अगर आप बिल्कुल ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इंसुलेटर को कसने के लिए ही हम खंभे में क्रॉस आर्म लगाते हैं। तो 16वां क्वेश्चन फ्रेंड, 16वां क्वेश्चन है, जब एक ही पोल पर वितरण लाइन व रोड लाइन स्थापित की जाती है तब 2 खंभों के बीच की दूरी खाली स्थान मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए। 100 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर, या 30 मीटर। तो फ्रेंड ये तुम्हारा जब कह रहे हैं वितरण लाइन व रोड लाइन यानी जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, दोनों लाइनें स्थापित की गई हों उस खंभे पर, तो कितनी होनी चाहिए उसके बीच की दूरी। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 45 मीटर की दूरी होना चाहिए, ध्यान रखना इसके बारे में आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 17वां क्वेश्चन है, ये SCSR चालकों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, बताइए। यूनिवर्सल पीजी क्लम्प्स, अंडाकार आकार वाली स्लिप, या संपीड़ित शिल्प, या सीधी शिल्प व नट संयोजक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, बताइए। तो भाई अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, संपीड़ित शिल्प, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। SCSR चालकों को जोड़ने के लिए हम संपीड़ित शिल्प का यूज करते हैं। और SCSR की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड
वो है एल्यूमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन रैनीफोर्ड। एक बार पेपर में आई हुई है तो आप इसको याद रखना, नोट करके रख लो। इसकी फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन रैनीफोर्ड। तो ध्यान रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18वां क्वेश्चन है, एक एल्यूमिनियम तार को तांबे की तार से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? संपीड़ित संयोजक, एक सीधी शिल्प और नट, स्टैंडर्ड पीजी क्लैंप्स या द्विधात्विक यूनिवर्सल पीजी क्लैंप्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड बताइए 18वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप इसका बिल्कुल डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। द्विधात्विक यूनिवर्सल पीजी क्लैंप्स का यूज करते हैं, यानी एल्यूमिनियम तार को और तांबे के तार को जोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन है, एक एल्यूमिनियम चालक के टर्मिनल पर ऑक्सीकरण रोकने के लिए सलाह दी जाती है कि खालिस्तान लगाया जाए। क्या लगाया जाए? फ्लैट आधार स्टैंड या जोड़ कंपाउंड या एल्यूमिनियम संयोजक या ताम्र संयोजक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? फ्रेंड बिल्कुल अगर आप 19वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जोड़ कंपाउंड लगाने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है यानी 20वां क्वेश्चन है कि जो हमारी है, किसी भी भवन की छत के ऊपरी सिरे से मध्यम व निम्न वोल्टता वाली सिरोपरी लाइनों के किसी भी चालक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई खालिस्तान मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बताइए, यानी जो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2.43 मीटर या 2.43 मीटर या 2.4 मीटर या 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जॉब के एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार DMRC में। तो फ्रेंड बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो फ्रेंड अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी 2.43 मीटर की जो है ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए इसकी ऊंचाई। तो फ्रेंड नेक्स्ट यानी 21वां क्वेश्चन 21वां है, एक फैक्ट्री के लिए पावर सप्लाई के लिए 3 फेज केबल काम में ली जाती है। फैक्ट्री में अधिकतर भार 3 फेज मोटरों के रूप में है और प्रकाश भार कम है, तो उपयोग होने वाली केबल होनी चाहिए कौन सी? बताइए, 3 कोर वाली, 4 कोर वाली या 3.5 कोर वाली या 2 कोर वाली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 3.5 कोर वाली इसमें क्या केबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22वां क्वेश्चन है, एक PILC केबल में जो धातु आवरण केबल में नमी का प्रवेश रोकता है वह होता है। बताइए, एल्यूमिनियम, तांबा, लेड, इस्पात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ITI में आया हुआ है फ्रेंड, बताइए। और फ्रेंड इसकी जो PILC की फुल फॉर्म होती है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर शीथड, यानी या केबल कह सकते हैं आप। पेपर एक बार और सुन लीजिएगा, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल इसकी फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड बताइए क्या होता है इसमें? तो अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेड। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए इसमें होता है लेड, यानी लेड की एक परत चढ़ी होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन फ्रेंड, केबल के अंदर आर्मरिंग का उपयोग खालिस्तान से सुरक्षा के लिए किया जाता है। आर्मरिंग का उपयोग काय के लिए किया जाता है? बताइए, केबल फटने से रोकने के लिए, यांत्रिकी चोट से बचने के लिए या दीमक से बचाने के लिए या नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। तो काय के लिए किया जाता है इसका यूज बताइए, जो हमारी आर्मरिंग है उसका। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जो आर्मरिंग है उसका यूज हम यांत्रिकी चोटों से सुरक्षा के लिए यूज करते हैं काय में? केबलों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, केबलों के अंदर धातु आवरण व आर्मरिंग के बीच बेंडिंग का उपयोग किया जाता है ताकि खालिस्तान की सुरक्षा की जा सके। बताइए, क्रोड की, प्रतिरोधन की, धातु आवरण की या आर्मर की। बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, धातु आवरण। धातु आवरण की सुरक्षा की जा सके, ये ध्यान रखना। इसके इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? एक धातु का आवरण लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25वां क्वेश्चन है, विद्युत पारेषण का उद्देश्य है। बताइए, पारेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस के साथ अधिक दक्षता होना चाहिए। पारेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य या न्यूनतम होना चाहिए। ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ खालिस्तान है। बताइए कि पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है। पारेषण लाइन लॉस में होती है
या क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड? फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है। और फ्रेंड अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट, यानी हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत पावर के पारेषण और वितरण में नहीं होता? तांबा, एल्यूमिनियम, और खादोनों या टंगस्टन? तो सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारी विद्युत की पारेषण की लाइन होती है उनमें कौन सी धातु के तार का यूज नहीं करते हैं? हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं वो, तो बता दीजिएगा। सिंपल बात है, टंगस्टन का यूज हम नहीं करते हैं, सबको पता है। तांबे का यूज हम कर ही लेते हैं, एल्यूमिनियम का भी कर लेते हैं, लेकिन टंगस्टन का यूज आपको पता हुआ हम कहाँ करते हैं? बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एसी की कितनी है? भाई बताओ, डीसी में तो फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है। तो 0 हर्ट्ज है या 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है या 100 हर्ट्ज है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि हमारी जो भारत में फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29वां क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज अधिक के लिए नहीं करना चाहिए। बताइए, पिन टाइप इंसुलेटर का यूज कितने वोल्टेज से अधिक के लिए नहीं करना चाहिए? 11 kV या 1 kV या 22 kV या 33 kV? तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बताइए 29वें क्वेश्चन का। फ्रेंड आप इसका अगर डी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का यूज हम 33 kV से अधिक वोल्टेज पर नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉरी फ्रेंड ये 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर समाप्ति पर एक ट्रांसफार्मर का कार्य है? बताइए, वोल्टेज लेवल बढ़ाने से पावर ट्रांसमिट करना, वोल्टेज लेवल घटने से पावर ट्रांसमिट करना, पावर सप्लाई करना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, वोल्टेज लेवल बढ़ने से पावर ट्रांसमिशन करना। बिल्कुल ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन की अपेक्षा पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज का कार्य है, यह खालिस्तान के समानुपाती होता है। बताइए, ट्रांसमिशन वोल्टेज का वर्ग या ट्रांसमिशन वोल्टेज का घन या इनमें से कोई नहीं? काय के समानुपाती होता है? बताइए। तो फ्रेंड अगर आप 31 का बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32वां क्वेश्चन है फ्रेंड, मुख्य ट्रांसमिशन के ऊपर 400 kV के लिए इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग में डिस्क की संख्या खालिस्तान के रेंज में होती है। बताइए कितने रेंज में होती है? 32 से 33 के या 22 से 23 के या 15 से 16 के या 9 से 10 के? तो बताइए फ्रेंड कितनी होती है? तो फ्रेंड ये तुम्हारा 32वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बता दें फ्रेंड हम कितना होना चाहिए? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही है, यानी 22 से 23 के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड अब इसका क्या सिस्टम है, देखिए फ्रेंड, अगर मान 1 kV जो हमारी 11 kV रहती है, 11 kV के लिए डिस्क की संख्या होती है 1, और हमारी 22 kV होगी उसके लिए डिस्क की संख्या होगी फ्रेंड 2। इसी प्रकार से 33 kV के लिए 3 होगी, और इसी प्रकार से ये बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड आप इसको काउंट करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक विद्युत ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है? बताइए, वितरण प्रणाली, सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली, ट्रांसमिशन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन फ्रेंड, एक 11 kV HD केबल को भूमि में डालने के लिए खाई की गहराई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? 0.8 मीटर या 0.65 मीटर या 0.1 मीटर या 0.9 मीटर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड इसका? बताइए। अगर फ्रेंड इसका आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 0.9 मीटर गहराई होनी चाहिए खाई की। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और फ्रेंड आप
कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आप ITI की कौन सी ईयर है, आपकी फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर, या आप कॉम्पिटिटिव लेवल में हैं। तो फ्रेंड आप हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।